फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनमोल सुविचार वचन में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आधारित है भक्ति शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनमोल सुविचारों के ऊपर। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1388 में हुआ था। संत गुरु रविदास 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने वाले संत रविदास जी भारत के उन महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने अपने कर्म और वचनों से सभी को अच्छाई, परोपकार और भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने अपनी रचनाओं एवं रूहानी आवाज़ से गाए गीतों एवं भजनों से सारे संसार को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उनके द्वारा कहे शब्द, दोहे, पद और अनमोल वचन आज भी हम सभी को सदैव आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से गुरु रविदास जी द्वारा कहे गए प्रमुख विचारों को, जो उन्होंने अपने दोहों और गीतों के माध्यम से जन जन को दिए हैं। हम सभी को उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। जीव को यह भ्रम है कि यह संसार ही सत्य है, किंतु जैसा वह समझ रहा है वैसा नहीं है। वास्तव में संसार असत्य है। किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना। यदि आपका मन पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। मोह माया में फंसा जीव भटकता रहता है। इस माया को बनाने वाला ही मुक्तिदाता है। ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। यदि आप में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो निश्चित ही आपका जीवन सफल है। कभी भी अपने अंदर अभिमान को जन्म ना दें। एक छोटी सी चींटी शक्कर के दानों को बीन सकती है, परंतु एक विशालकाय हाथी ऐसा नहीं कर सकता। हरि के समान बहुमूल्य हीरे को छोड़कर अन्य की आशा करने वाले अवश्य ही नर्क जाएंगे। यानी प्रभु भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटकना व्यर्थ है। जिसके हृदय में रात दिन राम समाये रहते हैं, ऐसा भक्त राम के समान है। उस पर ना तो क्रोध का असर होता है और ना ही काम भावना उस पर हावी हो सकती है। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। उससे मिलने वाले फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, तो उसका फल मिलना हमारा सौभाग्य है। जिस प्रकार तेज हवा के कारण सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और फिर सागर में ही समा जाती हैं, उनका अलग अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा के बिना मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। सभी कामों को यदि हम एक साथ शुरू करते हैं तो हमें कभी उनमें सफलता नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार यदि किसी पेड़ की एक टहनी और पत्ती को सींचा जाए और उसकी जड़ को सूखा छोड़ दिया जाए तो वह पेड़ कभी भी फल नहीं दे पाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता है। किसी व्यक्ति को नीचा उसके कर्म बनाते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म सदैव ऊंचे होने चाहिए। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। किसी की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो किसी पूजनीय पद पर बैठा है। यदि उस व्यक्ति में योग्य गुण नहीं है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर नहीं है परंतु उसमें योग्य गुण है तो ऐसे व्यक्ति को पूजना चाहिए।